अबवा के करीब पहुंचे तो आपने ऊंटनी की लगाम को मां की कब्र की तरफ फेर दिया। 70,000 का काफिला साथ है। अबवा की वादी में इंतजाम हो चुका है काफिले के ठहरने का। मां की कब्र पर पहुंचे, ऊंटनी से उतर गए और मां की कब्र पर ऐसे बैठे, देखो जैसे मैं बैठा हूं, अपने घुटने उठा लिए और सराने बैठकर घुटनों पे ऐसे हाथ रखे दोनों और सर घुटनों में दिया, जैसे छोटे बच्चे ऐसे करके रोते हैं। घुटनों में सर देकर अप्रैल की सख्त धूप में कई घंटे मां की कब्र पर बैठकर आंसू बहाते रहे और रोते रहे और इस तमन्ना का इजहार किया, काश मेरी मां जिंदा होती। अक्सर नौजवान बैठे हो, सुनो, माओं की कदर जानो, माओं का मकाम पहचानो, माओं का मकाम पहचानो। काश मेरी मां जिंदा होती तो मैं अपनी मां की ऐसी खिदमत करता कि मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर से मेरी मां कहती, मोहम्मद तो मैं मां के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता, लब्बैक या अम्मा, अम्मा जी मैं हाजिर हूं। हाँ, हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक एक उम्मती के लिए मेरे नबी ने आंसू बहाए, खून बहाया। उम्मत के लिए दर्द मंदी को तो मैं क्या बयान करूं। उहद की जंग में उतबा बिन अबी वक़ास ने पत्थर मारा, वो पत्थर आकर आपके मुंह पे लगा, आप सीधा ऐसे गिरे, पीछे खड्डा था, उसका किनारा गर्दन में लगा, आप बेहोश हो गए, दांत टूट गए, चेहरा जख्मी हो गया, आप बेहोश हुए। साहबा समझे आपका इंतकाल हो गया। अबू बकर, उमर, अली, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वक़ास, सहल बिन हुनैफ, अबू दुजाना, अब्बाद बिन बिशर और अबू कतादा, ये 10 आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। 10 आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। 10 के 10 की चीखें निकल गईं कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया, आपने आंख खोली तो उन्होंने मौके को गनीमत जाना, कहा या रसूलुल्लाह इनके लिए बद्दुआ फरमाएं। तुम बदला लेना अपनी बहादुरी समझते हो, मैं तुम्हें माफ करना कहता हूं, अपनी बहादुरी बनाओ। माफ करना बहादुरी बनाओ, झुक जाना बहादुरी बनाओ, बैठ जाना बहादुरी बनाओ, झुक जाना दलेरी बनाओ। दोनों या रसूल अल्लाह, सब बोले या रसूल अल्लाह, इनके लिए बद्दुआ फरमाएं जिन्होंने आपका ये हाल कर दिया। मेरा नबी हाथ उठा रहा है और सहाबा समझ रहे हैं कि अब कुरैश बंदर बने, अब कुरैश खिंजीर बने, अब इन पर आग की बारिश होगी, अब इन पर पत्थरों की बारिश होगी, अब इनको जमीन निगल जाएगी, अब इनको अल्लाह के फरिश्ते उड़ा देंगे। हाँ 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 हाँ, तुम उसके उम्मती हो। तुम किसके उम्मती हो? तुम उसके उम्मती हो जिसने दांत तोड़वा के, चेहरा जख्म करवा के, बेहोश होने के बाद अपने जानी दुश्मनों के लिए दुआ की। अपने जानी दुश्मनों के लिए क्या कहा? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इन्हें मेरी खबर नहीं है। हम उम्मत हैं, उम्मत, हमें उम्मत बनाया। एक दूसरे की कदर जानो, एक दूसरे की कदर पहचानो, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ। अल्लाह की कसम, सेहरे लेकर तुम्हारा नबी खड़ा होगा, हार लेकर फरिश्ते आएंगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे, देखोगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे। और मोहम्मद मुस्तफा को ऊपर अर्शों पे मुलाकात का मुंतजिर देखोगे और अल्लाह के अर्श के दरवाजों को अपने लिए खुला हुआ पाओगे और अल्लाह तुमसे कहेगा, मेरा बंदा मैं तुझसे राजी हो गया, जा, मेरी जन्नत तेरे लिए है, जिधर जाना जाता है चला जा। हम उम्मत हैं, उम्मत जिन्हें मेरा नबी न रातों को भूला, न दिन में भूला, न सुबह में भूला, न दुख झेल के भूला। दुनिया से जाने का वक्त आया, जिब्रील ने आकर पैगाम सुनाया कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, आपने अंदर आने की इजाजत दी। मौत के फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे ना जाना। पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। या रसूल अल्लाह, जो आप हुक्म देंगे मैं तामील करूंगा। आपने फरमाया अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी रूह भी निकालोगे? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी रूह भी निकालूंगा। हाय हाय
आपने जिब्रील को देखा, जिब्रील तू क्या कहता है? जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है, ऊपर मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल हैं, हाँ आगे आपकी अपनी मर्जी है तो मैं कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने ये ना कहा तो मेरी फातिमा का क्या बनेगा, मेरे अली का क्या बनेगा, मेरे हुसैन का क्या बनेगा, जिसका शहीद होना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आपने कहा मैं देख रहा हूं एक कुत्ता मेरी औलाद का खून चाट रहा है। हुसैन के लिए दुआ नहीं की है, हसन के लिए दुआ नहीं की है, अली के लिए दुआ नहीं की है, फातिमा के लिए दुआ नहीं की, अहले बैत के लिए दुआ नहीं की, उनको अल्लाह की तकदीर पे छोड़ दिया। सबसे बड़े दुख अहले बैत ने देखे हैं, सबसे ज्यादा दर्द अहले बैत ने झेले हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अहले बैत की हैं। मेरे नबी ने कहा अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, मैं तो झोली फैला के दुआ मांगता हूं, या अल्लाह मेरी और मेरी औलाद की रोजी कुशादा फरमा, मेरी और मेरी औलाद को सुख दे, दुख से बचा। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद का रिज्क तंग कर दे, ताकि मेरी उम्मत रोटी पे एक दूसरे का गला न काटे। मेरे घर को देख ले कि मेरे घर के चिराग बुझे हुए हैं, चूल्हे बुझे हुए हैं। हसन हुसैन रो रहे थे, मेरे नबी दौड़ के आए। आपने कहा मेरे बच्चे क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? कहा या रसूल अल्लाह भूख की वजह से रो रहे। खाने को कुछ नहीं। कहा मुझे हसन पकड़ा। क्या तारिक जमील की औलाद हसन हुसैन से ज्यादा कीमती? मेरे बच्चों की मां फातिमा से ज्यादा कीमती है, मेरा घर अहले बैत से ज्यादा कीमती है। आपने कहा मुझे हसन पकड़ा, हसन को पकड़ाया, कोई गिला नहीं किया अली का कि तू मेरे बच्चों को खिलाता नहीं। अपनी जबान मुबारक को यूं हसन के मुंह में डाला, उन्होंने चूसना शुरू किया। चूसते 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 वो मुस्कुराने लगे। अंदर से शहद जैसी चीज अल्लाह ने निकाली और हसन का पेट भर गया। कहा मुझे हुसैन पकड़ा, फिर हुसैन को पकड़ा और दोनों हाथों में लेकर उसके मुंह में डाला, अपने जुबान मुबारक को डाला। वो चूसते 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 सैराब हो गए। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा। ये भूख की शिद्दत से तड़प रहे हैं। क्या मुसलमान रोटी पे एक दूसरे का गला काटता है? क्या कुर्सी के पीछे एक दूसरे के खून का प्यासा होता है? क्या इज्जत और इख्तिदार की खातिर एक दूसरे के सीने छेदता है? क्या अल्लाह ताला ने कानून बदल दिया है? क्या अल्लाह ने जहन्नम को बुझा दिया है? क्या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? क्या मोहम्मद मुस्तफा का सामना ना होगा? क्या आले रसूल का सामना ना होगा? क्या हुसैन के कटे सर का सामना ना होगा? क्या ज़ैनब का फटा हुआ दुपट्टा तुम्हें दिखाया ना जाएगा? किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? किसका सामना होने वाला है? हाँ मेरे नबी ने जिब्रील तू क्या कहता है? कि या रसूल अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, तो आप यूं कहते पहले मेरे हुसैन का मसला हल कर, पहले मेरे हसन का मसला हल करवाओ, पहले मेरे अली का मसला हल करवाओ, पहले मेरी फातिमा का मसला हल करवाओ। ना 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 नहीं नहीं नहीं। आपने कहा जिब्रील ओ सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आपने कहा जिब्रील वापस जाओ और मेरे अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा रहा। जिब्रील जवाब लाए या रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए मेरे महबूब तेरे बाद तेरी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उम्मत को मौत पर याद रखा है, उम्मत को जिंदगी पर याद रखा है।